Hello friends, welcome to my new video. Today I am going to tell you about how we are using the long sound and short sound. मीन्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़ी मात्राओं और छोटी मात्राओं का प्रयोग जो है वो हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखते समय कैसे किया जाता है। नॉर्मली जब कोई प्रोनाउंसिएशन देर तक चलता है, देर तक उच्चारित होता है तो बड़ी मात्रा होती है, और अगर वो जल्दी उच्चारित होता है तो वो छोटी मात्रा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन की कार लाल रंग की है। अगर इस वाक्य में देखें तो 2 बार की आया है और वो दोनों बार का जो की है वो बड़ी ई की मात्रा है। मोहन की कार लाल रंग की है, क्योंकि देर तक के आराम से उच्चारित हो रहा है। लेकिन इसके बजाय अगर मैं बोलूँ कि मैं जानता हूँ कि आज छुट्टी है, मैं जानता हूँ कि आज छुट्टी है, तो मैं यहाँ पर जो की बोलता हूँ वो छोटी ई की मात्रा है जो जल्दी से उच्चारित होती है। मतलब साउंड अगर जल्दी उच्चारित हो रहा है तो वो छोटी मात्रा है, और देर तक उच्चारित हो रहा है तो बड़ी मात्रा है। लेकिन बड़ी और छोटी मात्राएं सिर्फ छः ही होती है, आ ई ऊ। बाकी मात्राएं सब अलग अलग होती है, ए ऐ ओ औ अम आहा, ये सब अलग अलग होती हैं। तो हम केवल उन्हीं 6 मात्राओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखते समय ज़्यादातर जो है छोटी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ये कॉमन रूल है, आप याद रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें और भी जाननी चाहिए। तो पहले तो हम देखें कि अगर आप डबल ए का मतलब बड़ा आ जो है, डबल ए जो होता है उसकी जगह आपको ए का प्रयोग ज़्यादा करना रहता है। डबल ई के बजाय आई का प्रयोग करना ज़्यादा रहता है। डबल ओ के बजाय यू का प्रयोग ज़्यादा करना रहता है। ये एक कॉमन रूल है। इसके बाद आ जाता है कि अगर हमने कह दिया और हम हमेशा जो है बड़ी मात्राओं की जगह छोटी ही मात्राएं प्रयोग करें तो कैसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली जहाँ बहुत ज़रूरी लग रहा है, जहाँ बिल्कुल क्लियर है कि बड़ी मात्रा ही होगी, वहाँ पर आपको डबल ए या डबल ई या डबल ओ लगाना है। जैसे माँ, अगर आप बोलते हैं माँ तो फुल साउंड आ रहा है, और इस फुल साउंड के लिए आपको एम डबल ए लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप मान सरोवर बोल रहे हैं तो माँ का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर उतना नहीं है जितना कि यहाँ पर है। तो मान सरोवर लिखते समय मान यानी MAN, सरोवर SAROVAR, सरोवर, तो मान सरोवर इस तरह से लिखेंगे, यानी डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही घी अगर आप लिखते हैं तो घी, वास्तव में घी देर तक उच्चारित हो रहा है, स्ट्रांग उच्चारित हो रहा है, तो घी यानी GHEE आना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप घीसू राम लिख रहे हैं, यहाँ पर घी बड़ी ई की मात्रा है, सू बड़ा ओ की मात्रा है, रा बड़ा आ की मात्रा है ना, तीनों मात्राएं आ गई यहाँ पर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, तीनों आ गया। लेकिन वास्तव में घीसू राम कैसे लिखेंगे? GHISURAM, यानी छोटी मात्राओं का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि GHEESOORAA इस प्रकार से लंबा उसको खींचेंगे, घीसुराम, ये नहीं करेंगे। तो घीसुराम इस तरह से GHISURAM से लिखेंगे। मतलब ज़्यादातर छोटी मात्राओं का प्रयोग करना है। जहाँ बहुत ही क्लियर हो कि ये बड़ी मात्रा ही लगनी चाहिए या देर तक उच्चारित हो रहा है, स्ट्रांग उच्चारित हो रहा है, वहाँ पर आपको बड़ी मात्रा का प्रयोग करना है। अब आता है आगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे स्पेलिंग सेम है, सीता और मीना। तो जब आप सीता बोलते हैं, सीता हल्का है बोलने में, तो नॉर्मली लोग SITA लिखते हैं, वो चलता है। लेकिन वास्तव में SEETA होना चाहिए, पर SITA भी लिखो तो ठीक है। लेकिन मीना जब बोलते हैं तो गले में थोड़ा जोर पड़ता है, मीना। ये जोर जो है वो फर्स्ट स्पेलिंग में दिखाई दे देगा, MEENA। मतलब आपको वास्तव में MEENA ही लिखना चाहिए, MINA नहीं लिखना चाहिए। ये मीना हो जाएगा, मीना, MEENA। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि स्पेलिंग्स जो है अगर वो देर तक उच्चारित हो रही है, कोई शब्द का उच्चारण, मात्रा का उच्चारण देर तक हो रहा है तो बड़ी मात्रा होती है, जल्दी हो रहा है तो छोटी मात्रा होती है। लेकिन हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखते समय ज़्यादातर छोटी मात्राओं का प्रयोग करेंगे। जहाँ बहुत स्पष्ट हो, जहाँ बहुत स्ट्रांगली प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, वहाँ पर बड़ी मात्राओं का प्रयोग करेंगे। तो बड़ी और छोटी मात्राएं सिर्फ 6 होती है, आ ई ऊ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, share and comment this video. I make this kind of videos for you
for English learner and related to speaking also. Please see in my description. I will give some more detail about this, about my classes. You can contact me on 9977757255. Thank you for watching my videos. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet.